इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकाली इसके डेरिवेशन देखे। प्लेन शीट के टाइम पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बस ऐसे आती है बच्चों, सिग्मा डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट, ये आती है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो वो आपको देखना है कैसे आती है, ठीक है। दो प्लेन शीट होती है, इसके पहले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टी, अभी क्यों आई वो आपको पता होना चाहिए। छोटा डेरिवेशन से ज्यादा बड़ा डेरिवेशन इसलिए नहीं लिया। चलो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों देखो, पॉजिटिव चार्ज लिया ओ पोजीशन पे, और दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज ए पे लिखा है जो कि ओ से डिस्टेंस r1 है। मैं बच्चों इसको लेके आ रहा हूं इधर बी पोजीशन पे फाइनली, तो इसका डिस्टेंस है बच्चों, मतलब ए से बी तक लाना r2 डिस्टेंस है। मुझे बताओ ये पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आऊं तो क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, इसलिए फोर्स लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीजें है कि क्या लिखना है, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू, यहां पे जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी यहां पे जो डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए बात करेंगे हम लोग dr। क्यों बच्चों, मुझे पहले छोटा यहां से यहां लाके देखना पड़ेगा। अच्छा अब ये तो एक्चुअली बहुत छोटा, यहां से यहां लेके आना है, बस मैं दिखा रहा हूं ज्यादा, इतना भी नहीं दिखाते भैया, इतना भी नहीं दिखाते, ध्यान देना है आप लोगों को। तो बच्चों यहां पे इसी को, इस फोर्स को मैं माइनस लिख सकता हूं। अब बोलेंगे सर क्यों लिख रहे हो, क्या रीजन क्या है बता दो। बच्चों मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मेरा आर इधर है और मेरा फोर्स इधर लग रहा, मैं लेके जा रहा हूं इधर बी की तरफ, मेरा फोर्स लग रहा है इधर, इसलिए निगेटिव साइंस इंडिकेट कर रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो मुझे जो एनर्जी निकालनी है इसको करना पड़ेगा du, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों हम लोग। और ये कहां से कहां, तो r1 से कहां लेके आने वाला हूं r2 तक, और ये एफ ई dr। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है मेरे पास, अगर फोर्स देखा जाए तो ध्यान देना भैया, यहां पे फोर्स होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये है क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर बोल लेंगे हम लोग यहां पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और लगे तो यूनिट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसको गड़बड़ कर सकते हैं, नेगेटिव साइन तो पता है आपको। ये देखो मैं लेके जा रहा हूं इधर, फोर्स लग रहा है इधर, इसलिए ये आपको यहां पे फोर्स मिला है। तो बस यार वैल्यू डाल देना है यहां पे। देखो यहां पे जो एनर्जी निकाल रहा हूं, यहां पे फोर्स की वैल्यू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आर यूनिट वेक्टर है, इस इक्वेशन से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं बच्चों। अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि बच्चों ये मतलब ये डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, इसलिए इसको हटा भी दिया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो हटा सकते हैं, या यहां पे दिया बुक्स में लिखना है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू बच्चों, यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बच्चों आपका, उसके बाद में ये माइनस बाहर निकालता हूं, बचा है मेरे पास, देखो ये भी कांस्टेंट है बच्चों, कैपिटल क्यू पॉजिटिव क्यू लिख सकते हैं, क्यू नॉट बचा क्या है यहां पे, ये आर को ऊपर गए, ये आप बोलेंगे सर ये आर क्या गया, ये आर इज द यूनिट वेक्टर, वन वैल्यू थी इसकी, पता है बच्चों। और इनिशियली r1 to r2, r1 to r2, चलो ये कैसे हो गया माइनस, पता है ना, नीचे का ऊपर गया इसलिए। तो u इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट, इसका जो देखो इंटीग्रेशन आएगा ये फाइनल यहां पे r2 r1। बात समझ में आ रही बच्चों, क्यों, क्योंकि फार्मूला पता है ना आपको, इंटीग्रेशन dx ऐसा रहा, तो x रेस टू n+1 डिवाइड बाय m+1, तो यहां पे 2+1, दो में से -1 गया तो -1 रहता, तो जो पावर है वही नीचे लिखते हैं हम लोग। तो u देखो ये माइनस होता है बच्चों, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहां पे इसको 1/r लिख सकते हैं। क्यों सर, ये पावर ऊपर माइनस से नीचे आने से प्लस होगा, मतलब बच्चों ये r -1 था, उसको 1/r लिख सकते हैं हम लोग, और ये -1 कहा गया तो इधर गया तो माइनस का प्लस हुआ था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। क्यू नॉट यहां पे देख पा रहे हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट है r2 माइनस लोअर लिमिट है r1, मतलब इस r की जगह पे एक बार हायर एक बार लोअर लग सकते हैं। तो ये मुझे यहां पे इसके पोटेंशियल एनर्जी मिल रही बच्चों इस चार्ज के कारण, है ना, बराबर है। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों अगर ये चार्ज हम इन्फिनाइट पे रखे तो, कहा इन्फिनाइट पे लेके आ रहा तो क्या होगा,
R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी और R2 इज इक्वल टू R बोलेंगे, ठीक है। चलो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहां पे देखो 1/R इसकी वैल्यू और इसकी 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है बच्चों? 0, तो इसको 0 रख सकता हूं, तो इसकी एनर्जी मिलेगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये रहा R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। कब बच्चों? ये चार्ज कहीं इन्फिनाइट पे ये चार्ज क्यू नॉट रहा, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, इसके यूनिट क्या होगा क्या नहीं है, सिंपल उसके और यूनिट में दिया। ऐसा यूनिट क्या होता है पता है सबको? एनर्जी रही तो जूल, डायमेंशन याद करके रखना, m1 L2 T-2 बच्चों, समझे? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10⁻⁹ जूल कन्वर्जन होता है। मिली वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 × 10⁻⁹, ये गया -3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये जूल, तो इसको कर दिया तो यहां पे 22 होगा। सिंपल सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पिको होगा, मेगा होगा, कुछ भी आप लोग इसके यूनिट कन्वर्जन देख सकते हो, मिली लिख सकते हो, किलो लिख सकते हो, कुछ भी इसको कन्वर्जन आ सकता है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट जो है बच्चों पोटेंशियल का, तो वो तो सिंपल समझ में आ रहा। पोटेंशियल का फार्मूला क्या है हमारे पास, तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 डिवाइड बाय R, तो ये होगा पोटेंशियल का फार्मूला, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें पोटेंशियल का रिलेशन हो सकता है? हाँ सर, पोटेंशियल ऑफ जिसके कारण जो हो रहा है Q, तो ये Q नॉट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने कहा है पोटेंशियल ऑफ Q नॉट, तो मल्टीप्लाई Q होगा बच्चों, ठीक है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सिंपल डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को कुछ नहीं लिखना। पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन ये है, कहां से कहां लेके आना है ये लिखना है, बस। ये इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंस है। डायग्राम के आधा मार्क, एक्सप्लेनेशन आधा मार्क, कभी कभी ये 3 या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। अगर इसके ऐसा यूनिट पूछते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल पूछते हैं, तो 4 मार्क के लिए भी डेरिवेशन हो सकता है। तो चलो बच्चों, शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना चैनल। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।